Hi Atul. Where are we going? We are going to our Teerth trip, south of India. First, we'll be going to Madurai, then Kanyakumari, then Rameshwaram, then Kanyakumari, and then Trivandrum, and then back to Bombay. Are you excited? Very excited. And what are we having? We've We got. are a guilt-free trip. We had lots of food, but even then, we got some. Cheers. Cheers. हेलो गाइस, सो वी आर एट द हैदराबाद एयरपोर्ट. हमारी मुंबई से फ़्लाइट थी हैदराबाद की एंड यहाँ पे अराउंड 4 आवर्स का ले ओवर है हमारा. सो आई हैवंट बीन टू हैदराबाद एयरपोर्ट अ लॉट, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू एक्सप्लोर इट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड. बट काफ़ी रात हो रही है तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इनसाइड द एयरपोर्ट आर क्लोज्ड, बट नॉनदलेस आई विल जस्ट गो एंड सी व्हाट इज़ देयर. एंड या आई थिंक आज तो हमारी स्लीपलेस नाइट ही होने वाली है बिकॉज़ हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह 6 बजे की है एंड हम सुबह 8 बजे के अराउंड मदुरई पहुँचेंगे. सो आई विल सी यू इन मदुरई. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मदुरई. सो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मदुरई एंड वेदर इज़ गुड. अभी फरवरी है, सो वी हैड हर्ड दैट दिसंबर टू फरवरी इज़ द आइडियल टाइम टू विज़िट मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ये सब. सो या अभी हम यहाँ से फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बिकॉज़ यहाँ से वी आर प्लानिंग टू गो टू द मीनाक्षी टेम्पल एंड आज ही के दिन वहाँ से हम लोग रामेश्वरम निकलने का सोच रहे हैं. सो यस, लेट्स गो. यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर ऐसे टैक्सीज़ वगैरह थे. ऊबर भी था बट ऊबर बहुत मुश्किल से बुक हो रहा था एंड टैक्सीज़, ऑटोज़ सब कुछ ही थे, तो आप देख सकते हो. सो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं था तो हमने एक ऑटो कर ली एंड फटाफट से हम मीनाक्षी टेम्पल के पास पहुँच गए नज़ारे एंजॉय करते करते. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे देयर फॉर अ नाइट और 2 नाइट्स तो अकोमोडेशन ऑप्शंस मंदिर के पास भी आपको काफ़ी मिलेंगे. ऑल्दो बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं थे वहाँ पे, बट हाँ, डिसेंट ऑप्शंस थे. वी हैव फाइनली रीच्ड द टेम्पल एंड बाहर से थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट या वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द टिकट्स एंड एक्सप्लोर इट फ्रॉम इनसाइड. सो यहाँ पे शूज़ सबमिट करने थे एंड मोबाइल भी अंदर यूज़ करना अलाउड नहीं था तो मैंने पर्स में ही रख लिया. सो गाइज वी जस्ट हैड द दर्शन. द मंदिर वॉज अमेजिंग. मैं दिखा तो नहीं पाई ऑफ कोर्स क्योंकि कैमराज अलाउड नहीं थे, बट बहुत बहुत अच्छा था. एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड समथिंग टू ईट. ये अभी बस एक माइनस पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाहर से, तो मैं आपको वो आर्किटेक्चरल जो ब्यूटी है वो नहीं दिखा पा रही हूँ, बट इट इज़ अमेजिंग. आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड इट. तो मंदिर के पास ऐसा कुछ खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे एंड अभी क्योंकि ऑलरेडी 12 हो चुका है तो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी ओवर हैं. लंच स्टार्ट्स फ्रॉम 12:30, सो वी आर जस्ट गोइंग टू ग्रैब व्हाटएवर वी कैन गेट बिकॉज हमें अभी रामेश्वरम के लिए स्टार्ट करना है. सो बस अभी हम फटाफट से कुछ लंच करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फॉर रामेश्वरम. यहाँ से रामेश्वरम का जो रास्ता है वो अराउंड 3 आवर्स का है. हाउ मेनी किलोमीटर्स इज इट? 180 किलोमीटर. देन या 180 किलोमीटर्स. सो अराउंड 3 आवर्स, 3.5 आवर्स लगते हैं. सो वी आर प्लानिंग कि अभी हम 12:30-1 तक निकल जाएंगे तो हम 3-4 बजे तक एटलीस्ट पहुंच जाएंगे एंड देन वी कैन जस्ट एक्सप्लोर रामेश्वरम ऑल्सो टुडे इटसेल्फ. सो या, लेट्स गो.
We stopped at the iconic Pamban Bridge and ये ब्रिज इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज है, 1914 में बना था, more than 100 years old, and this connects trains and vehicles to Rameshwaram. And when you are just driving on this bridge, it literally feels like आप समुंदर के ऊपर फ्लोट कर रहे हो. फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए. रामेश्वरम में जो हमारा अकोमोडेशन था वो TTDC का था, विच इज़ तमिलनाडु टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड. ये गवर्नमेंट ओन्ड होता है. एंड हम भी थोड़ा सा अनश्योर थे क्योंकि हमने मिक्स्ड रिव्यूज़ पढ़े थे, बट यार ये काफ़ी सही था. एंड आई थिंक न्यूली रेनोवेटेड भी था. द स्पेस वॉज ह्यूज, द रूम्स वो वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस. सो मुझे तो बहुत पसंद आया एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट. मैंने रूम्स के भी थोड़े से क्लिप्स लगा दिए हैं ताकि आप आराम से देख लो कि मैं जो कह रही हूँ इट इज़ एक्चुअली ट्रू. मतलब काफ़ी क्लीन, काफ़ी स्पेशियस रूम था. सो येस, आई थिंक यू कैन गिव इट अ चांस. हाय, वेयर आर वी गोइंग? We are going to take this auspicious bath. First step of the darshan for Rameshwaram Bhagwan, and we are going. This is called. This is a ghat basically, which is called Agni Tirtham. Okay. So let's go to Agni Tirtham. सो हमारा जो अकोमोडेशन था उसका कंपाउंड भी काफ़ी स्पेशियस था, वॉक करने की अच्छी जगह थी एंड सी फेसिंग भी था जैसा मैंने आपको दिखाया. सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड प्लेस. आवर फर्स्ट स्टॉप वॉज अग्नि तीर्थम एंड ये रामेश्वरम टेम्पल के बिल्कुल सामने है. एंड टेम्पल जाने से पहले सब लोग यहाँ पे स्नान करते हैं. यहाँ पे कहते हैं कि इसके पानी में डिप लेने से सारे पाप धुल जाते हैं. इवन रावण जी ने यहीं अग्नि तीर्थम पर स्नान किया था आफ्टर सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा. So we've done with the bath. Now we are going to, because Atul, you have to tell them the itinerary, right, that needs to be followed. So now the next thing is that we'll be going for a Vaishkund Snan. So it's a process. It is said that when Bhagwan Ram came, तो उन्होंने अपनी बाण से to satiate the thirst of his army वो 22 कुंड बनाए थे, तो उसका स्नान करना होता है बिफोर द मेन दर्शन. हमने जो स्नान किया वो एकदम मतलब सनसेट के टाइम पे किया, तो बहुत अच्छा टाइम था. उससे लेट हो जाता तो पूरा अंधेरा हो जाता. एंड अभी इट ऑल लुक सो ब्यूटीफुल, सो काम. उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो इनसाइड. Made our way to the Baiskund Snan and the interiors just looked magical. It was amazing to think about how something so old could thrive so beautifully. And हम शाम के टाइम गए थे तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली एंड आराम से हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया. we've changed now and काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही मज़ा आया 22 कुंड के स्नान करके. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने.
सो इट इज़ अराउंड 10 PM एंड हम लोग डिनर विनर करके आ चुके थे रूम पे. हम जस्ट अभी निकले थोड़ा सा वॉक करने के लिए एंड यहाँ पे हम लोग एकदम सी के सामने ही हैं. सो इट्स द वेदर इज़ रियली ग्रेट. दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 मंथ्स को लाइक प्राइम मंथ्स बोलते हैं एंड आई थिंक फॉर अ रीज़न. एंड हमारा जो दर्शन था वो भी बहुत आराम से हुआ, मे बी बिकॉज थोड़ा इवनिंग टाइम था. सो या अभी तो हम लोग बस थोड़ी सी पानी पूरी वगैरह खाने आए हैं, थोड़ा वॉक करेंगे यहीं पे एंड देन वील कॉल इट अ नाइट, क्योंकि सुबह सुबह हमें बहुत अर्ली उठना है. डू यू लाइक इट? So we have reached the temple. It's around 4:45 AM and यहाँ पे सुबह 5 से 6 के बीच में स्फटिक लिंग के दर्शन होते हैं. So हम वही करने आए हैं. यहाँ पे आपको पहले से इसके टिकट्स लेने पड़ते हैं, मतलब यू कैन टेक इट राइट नाउ और यू कैन टेक इट ऑनलाइन एज वेल. हमने ट्राई किया है कि सारे टिकट्स हम लोग पहले से ऑनलाइन ले लें ताकि द प्रोसेस जस्ट बिकम्स अ लिटिल ईजियर. हेलो गाइस, सो हमारा डे 2 इन रामेश्वरम हो चुका है. हमने सुबह सुबह स्फटिकलिंग के दर्शन किए, उसके बाद हमने फिर से मेन दर्शन भी किए एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग. इस बार तो हमने जो टिकट ली थी वो स्पेशल टिकट थी. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स. एक होती है नॉर्मल वाली, एक होती है 100 रुपीज़ की स्पेशल एंड एक होती है 200 रुपीज़ की. सो 200 रुपीज़ वाले में आप एकदम आगे जाके कर सकते हो. सो हमने किया, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं एंड उसके बाद वी जस्ट हैड ब्रेकफास्ट एंड दिस एरिया इज़ जस्ट रियली रियली गुड. काफ़ी मज़ा आया एंड अभी हम लोग जाएंगे राम सेतु. सो लेट्स गो. हमने आसपास के कुछ फेमस मंदिरों के दर्शन किए जैसे कि पंचमुखी हनुमान एंड उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. Our next destination was धनुषकोडी, इंडिया का लास्ट लैंड पॉइंट बिफोर श्रीलंका. यहाँ से आगे बस समंदर है और वहीं से स्टार्ट होता है राम सेतु, एक एंशिएंट चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स जो रामेश्वरम को श्रीलंका से कनेक्ट करता है. माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड राम ने यहीं से अपनी वानर सेना के साथ लंका तक का सेतु बनवाया था ताकि वो वहाँ तक पहुँच सकें और सीता जी को बचा सकें. जब आप यहाँ खड़े होते हो ना, समुंदर दोनों साइड्स पे, हवा फेस पे, तब फील होता है जैसे आप हिस्ट्री, माइथोलॉजी और नेचर तीनों के बीच में खड़े हो. यहाँ से हम चल पड़े कन्याकुमारी की तरफ एंड हमने एक कैब बुक कर ली थी जिससे हम डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच गए. पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू स्पेंड अ परफेक्ट डे इन कन्याकुमारी. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू सून. बाय.